स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो बांग्लादेश के रीसेंट पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से एक सीरीज ऑफ इवेंट शुरू हो गई हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसकी वजह से दोनों के ट्रेड रिलेशंस में काफी हद तक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया है। और इसकी शुरुआत हुई थी जब बांग्लादेश की इंटरिम सरकार ने चाइना के साथ फेवर करना शुरू कर दिया, एंड उसी के रिस्पॉन्स में इंडिया ने सबसे पहले ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी का रिवोक कर दिया। उसी को रिस्पॉन्स में बांग्लादेश कहता है कि भैया लैंड पोर्ट्स के थ्रू कुछ चीज़ों का अब यहाँ पर ट्रेड नहीं किया जाएगा। फिर इंडिया कहता है कि भैया कुछ चीज़ों का क्या, सभी चीज़ों का बंद करते हैं, लैंड पोर्ट्स के थ्रू सिर्फ सी पोर्ट्स के थ्रू यहाँ पर ओपन रखते हैं। अब कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड टेंशन यहाँ पर बिल्ड हो चुके हैं, जो कि आज से 3 से 4 साल पहले शायद किसी ने सोचा नहीं था, बिकॉज दोनों ही देशों के ट्रेड एज वेल एज इकोनॉमिक रिलेशंस बेहतर ही होते हुए देखने को मिल रहे थे। बट द पॉइंट इज, अब करंट सिनेरियो यहाँ पर ये है जो कि एक मेजर अनसर्टेनिटी को भी यहाँ पर हाईलाइट करता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का इंपैक्ट दोनों देशों की ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ेगा। बट अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो एक ऐसा स्टेट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, और वो है त्रिपुरा। तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। गुड्स की मूवमेंट काफ़ी ईजी थी, लोगों की मूवमेंट काफ़ी ईजी थी, जिसकी वजह से त्रिपुरा की इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वो इम्पैक्ट कैसा है, कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है अपार्ट फ्रॉम द ट्रेड, आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली अगेन जिस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर इंडिया द्वारा लगाई गई हैं, एंड जो पॉलिटिकल अनरेस्ट वहाँ पर देखने को मिला है, ट्रकिंग इंटरप्शंस यहाँ पर देखने को मिली है, आपके अखौरा जैसे जो मेजर एक रूट एक्सेस यहाँ पर था, उसकी वजह से त्रिपुरा के एक्सपोर्ट्स का मेजर पोर्शन यहाँ पर वाइप आउट हो चुका है सिर्फ 2 ही सालों में। अब हालांकि त्रिपुरा की ट्रेडर्स की बॉडी ने इस डिसीजन को, जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा डिसीजंस यहाँ पर लिए गए हैं, इन डिसीजंस को बिल्कुल वेलकम किया है, बट डेफिनेटली उन्हें अब और भी ऑप्शंस यहाँ पर चाहिए ताकि अपनी इकोनॉमिक रेजिलियंस को और बेहतर कर सकें। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर बात भी करेंगे। बट बिफोर दैट एक छोटा सा सवाल आप सभी के लिए है, एंड खासकर जितने भी लोग त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं वो तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे कि अमंग इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ विच कैश क्रॉप त्रिपुरा यहाँ पर रैंक करता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड इसी तरीके से हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रख रहे हैं, ताकि अगेन जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, उनकी हर एक तरीके की क्वेरीज को यहाँ पर हैंडल किया जा सके। एंड दिस इज माई कॉन्टैक्ट, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहें तो आप डेफिनेटली यहाँ पर भी अप्रोच कर सकते हैं। फर्दर टेलीग्राम हैंडल आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है, QR कोड यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसे स्कैन कीजिए, ज्वाइन कीजिए, मिलते हैं चैनल पर। एंड फर्दर जितने भी लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो स्टडी IQ द्वारा प्रतिज्ञा बैच अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। P2I बैच है, माने कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन को हम यहाँ पर कवर करते हैं। बट इस बैच में हमने एक बहुत ही मेजर वेरिएशन यहाँ पर लेके आए हैं कि जहाँ हमने एक बहुत बेसिक फंडामेंटल सेट क्रिएट किया है कि जहां आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड सेशंस, PDFs, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। एक शेड्यूल आपको मिलेगा, वीकली टेस्ट का एक्सेस यहाँ पर मिलेगा, जो कि शायद हर एक एस्पिरेंट को एक बेसिक सेट तो यहाँ पर चाहिए। बाकी सब मेंटरशिप वगैरह अलग चीज़ें हैं, बट ये एक बेसिक सेट तो चाहिए होता अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए। एंड खासकर वो एस्पिरेंट जिन्होंने अभी रिसेंटली प्रीलिम्स दिया, नहीं क्लियर कर पाए, अब उनको अगर दोबारा से पूरा रिवाइज करना है, एक डेडिकेटेड मैनर में करना है, तो दिस इज योर गो टू सोर्स। तो इसी में हमने गोल्ड वेरिएंट यहां पर रखा है, जिसका प्राइस एज लीस्ट एज पॉसिबल यहां पर रखा गया। तो बैच अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, समय है कि आप इसमें अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें। एंड अगेन कोई भी क्वेरीज रहें, कोई भी कंसर्न्स रहें, दिस माय कॉन्टैक्ट नंबर, मैं या मेरी टीम आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। एंड वाइल एनरोलिंग यू कैन यूज द कोड ऑफ ARG लाइफ फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, कि जहां पर सबसे पहला इंपैक्ट हमें ट्रेड के ऊपर पड़ता हुआ देखने को मिला है। बट ट्रेड के ऊपर इतना सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा क्यों, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहली बात, 2022 में जो सिग्निफिकेंट लेवल का ट्रेड यहां पर बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में बढ़ा था, 1000 करोड़ तक का ट्रेड यहां पर होना शुरू हो गया था। बट नाउ पॉइंट बहुत जरूरी है एक समझना, कि कहीं ना कहीं यहां पर त्रिपुरा से बहुत सारी चीजों का इंपोर्ट भी किया जा रहा था। रीजन इज क्वाइट सिंपल। अगर हम यहां पर मैप भी देखें, अगेन लैंड लॉक्ड है त्रिपुरा को बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है। इंडिया से अगर कोई भी कनेक्टिविटी रहेगी तो भैया बहुत लॉन्गर रूट यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको बांग्लादेश के थ्रू ही यहाँ पर इंपोर्ट की जा रही थी। बट एट द सेम पॉइंट उनके द्वारा सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट्स में भी इंक्रीज हमें देखने को मिल रही थी, विच वॉज द पॉइंट ऑफ गुड फेवर, कि कहीं ना कहीं वो उनके फेवर में देखने को चीज़ मिल रही थी। एंड जाहिर सी बात है, अगर कोई भी एक्सपोर्ट सेगमेंट को और बढ़ाएगा तो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, एंड ओवरऑल स्टेट में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब हालांकि इतना हाई नंबर यहाँ पर 1000 करोड़ के ट्रेड का सेट हो गया,
बट उसके बाद 2022-23 के बाद ये नंबर यहाँ पर गिरना शुरू हो गया। 2021-22 का डेटा था 1000 करोड़ का, फिर फर्दर 22-23-24 में ये नंबर सिग्निफिकेंटली यहाँ पर गिर गया। एक्सपोर्ट्स के केस में अगर देखा जाए बांग्लादेश को तो नंबर तो काफी ज्यादा यहाँ पर गिर चुका है। दैट इज द होल पॉइंट कि अब हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, त्रिपुरा उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। अब त्रिपुरा की अगर हम इकोनॉमिक प्रोफाइल देखें तो उसमें एग्रीकल्चर ने बहुत अहम रोल निभाया है, खासकर जो आपकी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं। तो उसी प्रकार की हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का त्रिपुरा यहाँ पर बांग्लादेश में एक्सपोर्ट भी करता था, एंड बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, फिश के इंपोर्ट के लिए वो बांग्लादेश के ऊपर डिपेंडेंट भी था, राइट, जो कि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एज वेल एज देयर फूड सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल थे। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर दो चीजों के इंपोर्ट के लिए वो बांग्लादेश के ऊपर डिपेंडेंट था और उन चीजों के इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अगर लग चुकी हैं तो कहीं ना कहीं उन दोनों एस्पेक्ट्स में इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा। तो वही इंपैक्ट हमें यहां पर देखने को मिला। बट अगर हम देखें कि कंसर्न यहां पर क्या थे, तो आपके जो लैंड पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स में एक मेजर डिस्ट्रप्शंस यहां पर रही, राइट, कि अगर हम बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो मेजर त्रिपुरा के लैंड पोर्ट्स थे, राइट, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाएगी उसकी वजह से बहुत सारे जो ट्रकिंग ऑपरेशंस दोनों रीजन्स के बीच में देखने को मिलते थे सिग्निफिकेंटली यहाँ पर रिड्यूस हो चुके हैं। कि कहाँ पर वो आपके 300 से 400 ट्रक भैया डेली बेसिस पर यहाँ पर रहते थे, अब आपके सिर्फ और सिर्फ गिने चुने ट्रक्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एंड अगेन उसमें बहुत लिमिटेड ट्रेड यहाँ पर अलाउड था, तो और इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, राइट। और इसमें जो आपका अखौरा का जो लैंड पोर्ट था वो सर्व करता था एज अ की कमर्शियल गेटवे फॉर द बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स, ताकि वो इंडियन स्टेट्स खासकर त्रिपुरा में अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एंटर कर सकें। तो उसी अखौरा लैंड पोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, जिसकी वजह से अगेन पूरे इस ट्रेड में एक मेजर डिसरप्शन हमें देखने को मिली। फर्दर अगर हम यहाँ पर बात करें जो बॉर्डर हाट्स, इस तरीके की बॉर्डर हाट्स वहां पर देखने को मिलते थे, है ना, जहां पर इजिली लोगों की मूवमेंट भी यहां पर रही, राइट। अब इसी प्रकार के जो आपके बॉर्डर हाट्स थे जहां पर आपकी वीकली मार्केट्स लगती थी भैया, वो भी यहां पर बंद कर दी गई। अब उनमें भी अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी है कि भैया किस प्रकार से कल को काम करेंगे नहीं करेंगे। अब इसी कारणवश हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो वेंडर्स जो अपना सामान यहां पर इन बॉर्डर हाट्स पर बेचते थे भैया, अब उनके लिए भी लाइवलीहुड लॉस यहां पर हो गया। नाउ ऑल इन ऑल इट डायरेक्टली इज इंपैक्टिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द त्रिपुरा। छोटे छोटे लोग जो वहां पर अपने माइक्रो वेंडिंग करके कुछ पैसा कमाते थे, अब वो भी यहां पर नहीं कमा पा रहे, राइट। फर्दर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए यहां पर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए जा रहे थे, चाहे फिर आपका मैत्री सेतु ब्रिज हो, अगरतला अखौरा रेल लिंक हो, आपका सबरूम का जो आईसीपी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो यहां पर क्रिएट किया जा रहा था, अगेन सभी की इनॉग्रेशन यहां पर हो चुकी है, सभी का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, बट आगे ये बढ़ ही नहीं पाए हैं। एंड डेफिनेटली इसकी वजह से वो इकोनॉमिक लॉस भी यहां पर देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट यहां पर कर दी जा चुकी है, ऑलरेडी प्राइवेट प्लेयर्स यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जिसकी वजह से इन द लॉन्गर रन त्रिपुरा का जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस है अब वो यहां पर कम हो जाएगा कि भैया ये तो बहुत वॉलेटाइल है टुवर्ड्स एनी सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी विद द बांग्लादेश। तो अगर इतना मेजर इन्वेस्टमेंट यहां अगर गलती से फेल हो गया कल को, है ना, अगर यही कंसर्न्स रहे, यही टेंशन्स बरकरार रही और ये इन्वेस्टमेंट जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी कर दी है अगर ये यहाँ पर फेल हो जाती है, ये जो आपके कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आगे जाके ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाते हैं, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट। फर्दर मेडिकल टूरिज्म की बात करें तो कहीं ना कहीं भैया बहुत सारे बांग्लादेशी त्रिपुरा और बाकी ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यहाँ पर आते थे अपना इलाज करवाने के लिए। अब उन स्टेट्स के लिए भी भैया एक्सेसिबिलिटी खत्म होगी, जिसके से मेडिकल टूरिज्म में यहाँ पर मेजर स्लंप हुआ। अब मेडिकल टूरिज्म में स्लंप आएगा तो वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं जाहिर सी बात है भैया उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। अगर वो हॉस्पिटल्स उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है भैया टैक्स भी उतना कम ही यहाँ पर पे करेंगे। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट कि ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश और त्रिपुरा के ट्रेड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर त्रिपुरा के ऊपर जो मेजर इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ रहा है उसे यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये मल्टी फेसेटेड है, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स यहां पर देखने को मिल रहा है, चाहे फिर आपके माइक्रो वेंडर्स के केस में हो, चाहे फिर आपका ओवरऑल लॉजिस्टिक्स के डिस्ट्रप्शन के केस में हो, या आपके अगेन पूरा ट्रेड के केस में। तो ये सभी चीजों के ऊपर इंपैक्ट यहां पर पड़ता हुआ देखने को मिलता है। एंड कहीं ना कहीं ऑलरेडी ये रिकॉर्ड कर दिया चुका है कि भैया 75% फ्यूअर अब आपके बांग्लादेशी इन पेशेंट्स यहां पर आ रहे हैं, राइट। एंड फर्दर कहीं ना कहीं फिशरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज त्रिपुरा के केस में देखा जाए तो भैया फिश डेफिसिट वहां पर बताया जाता है कि जितनी उनकी कंजम्पशन है उससे बहुत ही कम यहाँ पर
वो प्रोड्यूस कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डिपेंडेंस यहाँ पर बांग्लादेशी इंपोर्ट्स के ऊपर थे और कुछ आंध्र से भी उनके लिए इंपोर्ट्स यहाँ पर आते थे। बट अब जो रिसेंट रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लग चुकी हैं तो जाहिर सी बात है अब वो इंपोर्ट्स नहीं हो पाएंगे, फूड सिक्योरिटी का कंसर्न यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। एंड मोर ओवर अब ज़्यादा उनको आंध्र प्रदेश से यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा कॉस्टली भी यहाँ पर उनको देखने को मिलेगा। अगेन लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, सिंपल मैप बेस्ड लॉजिक है तो राइट कि लॉजिस्टिक कॉस्ट यहाँ पर बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन भी यहाँ पर उनको विटनेस करनी पड़ेगी। एंड जो रीसेंट फिनोमिना हम मॉनसून्स का देख रहे हैं, उन मॉनसून्स की डिसरप्शंस की वजह से भी ओवरऑल ट्रेड, ओवरऑल लॉजिस्टिक्स यहाँ पर डिसरप्ट हो जाएंगे। एंड जो चीज़ें ऑलरेडी बहुत मुश्किल से त्रिपुरा के वासियों को मिल रही हैं, जो खासकर उनकी जो फिश रिक्वायरमेंट है वो अब और उनके लिए डिलेड हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी एसेंशियल कमोडिटीज भी हैं उनमें भी डिले यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो इट इज लाइक कि ऑलरेडी कंडीशंस बहुत बुरी थी, वेदर फिनोमिना भी यहाँ पर आ गया, उसकी वजह से कंडीशंस में और डिटेरेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। फर्दर अगर हम यहाँ पर बात करें फिस्कल एंड एम्प्लॉयमेंट रिपरकशंस का, अब जाहिर सी बात है कि आपने यहाँ पर बॉर्डर हार्ट क्लोजर्स लगा दिए, जिसकी वजह से जितने भी आपके जो माइक्रो वेंडर्स यहाँ पर काम कर रहे थे इन बॉर्डर हार्ट्स पर, उनके लिए तो लाइवलीहुड चला गया, बिकॉज वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से जनरेट कर पाते थे। बट नाउ फर्दर अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पाती हैं तो अगेन सरकार भी उतना टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाएगी। एंड अगर सरकार टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाएगी तो वहाँ पर उन्हें डेफिसिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बहुत एक अच्छा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने डिमांड की कि भैया कुछ स्पेशल अटेंशन उनको यहाँ पर दी जाए, बिकॉज दे आर गोइंग टू विटनेस अ पॉसिबल रेवेन्यू डेफिसिट। क्योंकि जो बांग्लादेश की सिचुएशन की वजह से इनकी ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोफाइल के ऊपर जो नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर पड़ा है, उसकी वजह से उतने शायद कलेक्शंस यहाँ पर नहीं हो पाएंगी, रेवेन्यू जनरेट यहाँ पर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण अगेन शायद ऐसा सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि जब वो रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पर देखें। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, यार रेवेन्यू डेफिसिट देख रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, पहले भी देखते ही होंगे। तो अगर हम बांग्लादेश के बजट त्रिपुरा के बजट की यहाँ पर अगर हम बात करें, राइट, तो अगेन इन दिस सिनेरियो लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू। आप यहाँ पर देख सकते हैं टर्म क्या लिखी गई है, रेवेन्यू सरप्लस, दैट दे यूज्ड टू जनरेट दिस रेवेन्यू सरप्लस। और वही रेवेन्यू सरप्लस की जो प्रोजेक्टेड एस्टिमेशन उन्होंने 2025-26 के रखे थे, तो इन्हीं एस्टिमेट्स के केस में कह रहे हैं कि भैया शायद ये रेवेन्यू डेफिसिट में कन्वर्ट हो जाए। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना समझने वाली बात क्या है कि हालांकि ये रेवेन्यू सरप्लस है, बट उनकी रेवेन्यू रिसीट्स की अगर हम बात करें ना, जितनी भी रेवेन्यू रिसीट्स यहाँ पर त्रिपुरा स्टेट जनरेट करता है, उसमें से तो भैया मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन मोर देन 80% तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर ग्रांट्स या बाकी जो टैक्स डेवल्यूशन के थ्रू पैसा यहाँ पर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो डिस्पाइट दैट डिपेंडेंसी दे आर गोइंग टू सी अ रेवेन्यू डेफिसिट, जो कि अभी तक रेवेन्यू सरप्लस में उन्हें यहाँ पर देखने को मिलता था। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट। अब ये जो पर्टिकुलर मांग यहाँ पर उनके फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा रखी गई है, यही मांग हाईलाइट कर देती है कि कितना बड़ा कंसर्न यहाँ पर त्रिपुरा के लिए क्रिएट हो चुका है। और इसी कंसर्न को रिजॉल्व करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की यहाँ पर जरूरत रहेगी, बिकॉज अगर यही इसी तरीके से चलता रहा तो कहीं ना कहीं त्रिपुरा को जो उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत इकोनॉमिक रेजिलियंस यहाँ पर बिल्ड की है, खासकर इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अगर देखें, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन त्रिपुरा की स्टेट जीडीपी में काफ़ी सिग्निफिकेंट देखने को मिलती है। अब वही अपना सामान बेच पा रहे थे, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे थे। 2021-22 में उनको 1000 करोड़ का ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि इंपोर्ट ज़्यादा थे बट एक्सपोर्ट भी सिग्निफिकेंटली बढ़ते हुए देखने को मिलते थे। बट अब स्लम्प वहाँ पर आ चुका है एक्सपोर्ट्स में, और वो जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का जो एक फिनोमिना, जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने वहाँ पर रखा होगा, वो बैक सीट ले चुका है, राइट। तो देयर इज एन पर्टिकुलर नीड फॉर अ कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी अप्रोच, और उसी कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी अप्रोच के लिए बहुत सारे एक्शंस यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। पहली बात, अब जो ये मांग रख रहे हैं फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन के पास, शायद अब 16th फाइनेंस कमीशन को थोड़ा देखना पड़े, राइट। क्या कोई नया फैक्टर यहाँ पर ऐड किया जा सकता है कि कौन कौन से स्टेट्स जिनके ऊपर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज का इंपैक्ट पड़ रहा है, कि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रांट्स यहाँ पर दी जाए या उनको एक्स्ट्रा टैक्स डेवल्यूशन में हिस्सा दिया जाए। यू नेवर नो किस प्रकार के स्टेप्स यहाँ पर लिए जा सकते हैं। फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेलरेशन तो बहुत जरूरी है कि भैया जो आपके यहाँ पर ऑलरेडी फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, उनको और थोड़ा फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकें। बिकॉज जो ऑलरेडी यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट खो चुके हैं, ऑलरेडी जो आपके इन बॉर्डर हार्ट्स के थ्रू अपना एम्प्लॉयमेंट गेन करते थे, श्रीनगर जैसे आपका जो बॉर्डर हार्ट है, जहाँ वहाँ पर उतना एम्प्लॉयमेंट उनके द्वारा गेन किया जाता था, अगर वो एम्प्लॉयमेंट लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो वो एक ही चीज़ के थ्रू रिजॉल्व किया जाता है, तब जब सरकार एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पर खर्च करे, कैपिटल एक्सपेंडिचर उनके द्वारा यहाँ पर किया जाए, राइट। बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेफिनेटली उस प्रकार का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट तो यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट कर सकता है,
राइट। फर्दर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा और फोकस किया जाए, राइट, ताकि अगर इन्हें बांग्लादेश के थ्रू मेडिकल टूरिज्म ना देखने को मिले तो स्टिल जो बाकी नेबरिंग देश हैं उनके थ्रू यहां पर आ जाए। म्यांमार हो गया, राइट, वहां से हम मेडिकल टूरिज्म अट्रैक्ट कर सकते हैं, या बाकी जो आपके ईस्टवर्ड नेशंस हैं उनसे मेडिकल टूरिज्म यहां पर अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो वो तभी हो पाएगा जब हम अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस को थोड़ा सा और बेहतर यहां पर बनाएंगे, और बेहतर ट्रॉमा सेंटर्स यहां पर क्रिएट कर पाएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स की यहां पर बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि कनेक्टिविटी तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो कनेक्टिविटी वाला पॉइंट है जिसकी वजह से शायद त्रिपुरा इतना ज्यादा फेस कर रहा है, क्योंकि तीनों जगह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, राइट। बहुत लिमिटेड कनेक्टिविटी विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया, पूरा घूम के वहां पर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं वही फिनोमिना यहां पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी, नए ट्रेड रूट्स यहां पर क्रिएट करने पड़ेंगे जिसके थ्रू हेल्प मिल सके। तो म्यांमार वाला जो प्रपोजल रिसेंटली आया है उसको यहां पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, राइट। एंड फर्दर जो टूरिज्म के थ्रू यहां पर पैसा कमाया जाता था, अगेन वेरी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, जो टूरिज्म के थ्रू यहां पर पैसा कमाया जाता था, तो उस टूरिज्म को भी यहां पर फैक्टर में लाया जाए, उसकी भी डाइवर्सिफिकेशन यहां पर की जाए, राइट। कि हम यहां पर मेडिकल टूरिज्म जो अभी तक अट्रैक्ट कर पा रहे थे उसको थोड़ा सा और डोमेस्टिक टूरिज्म में कन्वर्ट किया जाए, एंड फर्दर एक्सप्लोर की जाए बाकी ईस्टवर्ड नेशंस की जो मार्केट्स हैं वहां पर उसको एक्सप्लोर किया जाए, एंड फर्दर इस टूरिज्म के सेगमेंट को पुश यहां पर दिया जा सके। तो कहीं ना कहीं पॉसिबल सिनेरियो सारे अवेलेबल हैं कि जो यहां पर स्टेप्स लेके इन सिचुएशंस को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट अब उसके लिए पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी रहेगा। एंड सिंस जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिसी इनिशिएटिव का पुश है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पर आए, तभी जाके वो कोलैबोरेटिव एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से शायद त्रिपुरा की इस कंडीशन को हम यहाँ पर थोड़ा रिवर्स कर सकें। तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैलिडेशन यहाँ पर जरूर क्रिएट हुआ हो। सवाल जो आपसे पूछा था उसका चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। मिलते फिर किसी और सेशन में। दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।